हेलो एंड वेलकम। तो कल हमने किया था स्टार्ट कोस्टल प्लेन, लेकिन हमें टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था इसलिए वीडियो बड़ा हुआ तो आधा ही हमें करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम करते हैं ख़त्म उस टॉपिक को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉपिक क्या था कल का, जो TOPIC टॉपिक जो था, दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, उसके लिए साउथ इंडिया का मैप हम बनाते हैं यहाँ पे फिर से एक बार। जैसे ये वाला गुजरात वाला पोर्शन है, एक मिनट मैं इसको करता हूँ। हाँ, अब बनाता हूँ मैं। ये हो गया जी गुजरात वाला पोर्शन, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हमने कल ख़त्म कर दिया था, जिसको हमने नाम क्या दिया था, गुजरात प्लेन्स। ठीक है, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स जो है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक मैंने कहा था आपको द गुजरात प्लेन्स, दूसरा मैंने कहा था आपको द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट वन इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो ये वाला जो था हमारा कौन सा गुजरात प्लेन्स, ये हमने ख़त्म कर दिया है कल। आज करते हैं हम वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन, इसको करते हैं हम सारे को ख़त्म। ठीक है, अब मैंने क्या कल कहा था, कल अगर मैं बात करूं गुजरात प्लेन्स की, तो मैंने गुजरात प्लेन्स के बारे में ये कहा था कि यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक, समझो यहाँ तक, ये क्या था, दामन, DAMAN, दामन एंड दीव, यानी गुजरात स्टेट से लेकर दामन एंड दीव यूनियन टेरिटरी तक, यूटी तक, हम क्या कहते हैं, गुजरात प्लेन्स। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी फ्रॉम दमन एंड दीव टू अप टू केप ऑफ कैमरन, यानी जिसको आप कन्याकुमारी भी कहते हो, इस पॉइंट को हम केप ऑफ कैमरन कहते हैं। ये मैंने आपको पहले कहा था, या हम इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कहते हैं जी ईस्टर्न, हाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर आप एक चीज़ देखेंगे वो ये कि ये जो गुजरात वाला कोस्टल प्लेन जो था, ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रेट नहीं था। अलबत्ता जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये बराबर ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट है ना। और यहाँ से लेकर, यानी दामन से लेकर नीचे तक कन्याकुमारी तक, या ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर लेंथ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, ये जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हिस्से हैं हम वो देखते हैं। इस सारे को करता हूँ मैं रब, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, गुजरात प्लेन्स खत्म, आज पढ़ते हैं हम वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, इसको किया गया है कुछ हिस्सों में डिवाइड। अब मैं लिखता हूँ किन किन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और मैं मैप में आपको समझाता हूँ वो कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स है। ठीक है, एक है, सॉरी, हाँ, इसको मैं करता हूँ रब, हाँ, एक है जी KONKAN, कोंकण कोस्ट। दूसरा हो गया KENARA, किनारा कोस्ट। एंड लास्ट वन इज MALABAR, मालाबार कोस्ट। इस वेस्ट कोस्टल प्लेन यानी ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, दामन से नीचे ये वाला पोर्शन, जो यहाँ से एग्जैक्टली बराबर यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, केप ऑफ कैमोरान तक, यानी कन्याकुमारी तक, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, दूसरे को हम कहते हैं केनारा कोस्ट, एंड लास्ट वन इज मालाबार कोस्ट, राइट। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ किसको कहाँ से क्या कहते हैं। अब वो देखिए आप, दामन से लेकर गोवा तक, सपोज मैं यहाँ पे एक ये स्टेट बनाता हूँ जिसको हम गोवा कहते हैं। ठीक है, GOA, गोवा। इस वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, कहाँ से कहाँ तक, दामन से लेकर गोवा तक, इसको कहते हैं हम कोंकण कोस्ट, KONKAN, कोंकण कोस्ट। ये आपको याद रखना। एक बात, गोवा से लेकर यानी यहाँ से लेकर कर्नाटका तक, यहाँ तक मानते हैं, इसको हम कहते हैं केनारा कोस्ट। कौन सा कोस्ट, इस पोर्शन को हम कहते हैं केनारा कोस्ट, KENARA, केनारा कोस्ट। ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट वन, ये हमने कहाँ पे बोला, यहाँ पे, यानी कर्नाटका पे, इसको मैं
KAR लिखता हूँ, ठीक है, हो गया कर्नाटका। दामन एंड दीव से लेकर गोवा तक क्या कहते हैं हम, कोंकण कोस्ट। गोवा से लेकर कर्नाटका तक क्या कहते हैं हम, कनारा कोस्ट, ठीक है। या केरला तक, हम इसको केरला भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ। दूसरा, यहाँ पे कर्नाटका भी और कर्नाटक के साथ केरला भी है, ठीक है। अब कर्नाटका या केरला यहाँ से लेकर अप टू यहाँ तक, कहाँ तक, केप कैमोरिन तक यानी कन्याकुमारी तक, हम इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट, MABAR, मालाबार CO कोस्ट, ठीक है। ये तीन चीजें याद समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, मालबारा कोस्ट, ठीक है। गुजरात प्लेन्स पहला समझ में आ गया आपको काली, ठीक है। फिर दमन से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट, गोवा से लेकर कर्नाटका या केरला तक कनारा कोस्ट, एंड कर्नाटका या केरला से लेकर नीचे तक यानी कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये कोंकण कोस्ट जो है ना, ये वाला एरिया, ये बहुत साल्टी एरिया है, ये वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया, ये भी याद रखिएगा। अब क्या हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट की। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूं। मालाबार कोस्ट में यानी इस एरिया में हमें लगून्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लगून्स। अब लगून्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ लगून्स क्या होते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इंडिया है। इंडिया के इस साइड में क्या है, इंडिया के इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस साइड में क्या है, अरेबियन सी। अब ये भी सी है और यहाँ इस साइड भी सी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे पानी अंदर गया यहाँ से पानी अंदर, यहाँ पे एक छोटी सी लेक एक बन गई। क्या बन गई, लेक। पानी कहाँ से अंदर गया, एक बड़े सी से अंदर गया पानी, और यहाँ पे एक छोटी सी लेक बन गई, यानी बाद में फिर ये दोनों अलग हो गए। इसको हम लगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लगून। इस मालाबार कोस्ट में लगून्स पाए जाते हैं। यही लगून्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मालाबार कोस्ट में। अब मैं कुछ लगून्स के नाम बताऊंगा जो मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं। एक हो गया वेम्बनाड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, हाँ, यहाँ पे मालाबार कोस्ट में क्या पाए जाते हैं, लगून्स। एक वेम्बनाड, VEMBANAND, वेम्बनाड। और एक पाया जाता है, इसको हम कहते हैं अष्टामुडी, ASHTA, अष्टामुडी, MUDI, ठीक है। ये यहाँ के कुछ लगून्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में। ये जो वेम्बनाड है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, ये बात भी आप याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है, वेम्बनाड, ठीक है। और इन ही लगून्स को लोकल लैंग्वेज में काइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइल्स, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट प्लेन खत्म। इसी के साथ हम कर देते हैं इस कोस्टल प्लेन वेस्टर्न साइड को खत्म। और अब चलते हैं हम ईस्टर्न साइड में। कहाँ चलते हैं, ईस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड कौन सा है, ये वाला ईस्टर्न साइड है। और इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड जो डिटेल में पढ़ना है तो वो हमने पढ़ लिया। और कुछ अगर आगे मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ी बोलने की तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। इस सारे को करते हैं रब, बनाते हैं एक और इंडिया का ग्रीन मैप। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट। कौन सा, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देखिए, अब ईस्टर्न कोस्ट में हमें क्या पढ़ना है। पहली बात, ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैंने आपको कहा वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है। वेस्टर्न कोस्ट यहाँ से दामन से लेकर केप कैमोरिन तक है, ठीक है। क्यों, इसके ऊपर यहाँ पे क्या आता है, गुजरात प्लेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ये तो पता है हमें वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, यहाँ पे एक रिवर आता है, यहाँ पे ऐसे एक रिवर आता है जिसको हम कहते हैं SUBAR, सुबर्णर रेखा रिवर है यहाँ पे, ठीक है। SUBRNAREKHA, सुबर्णर रेखा रिवर है यहाँ पे अप टू केप कैमोरिन। केप कैमोरिन आपको पता है ये साउथ मोस्ट मेन लैंड पॉइंट है इंडिया का, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा हुआ है। अब ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये सुबर्णा रेखा रिवर से लेकर अप टू केप कैमोरिन तक है। अब चलते हैं आगे। दूसरी बात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ईस्टर्न घाट्स में। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स बना देता हूँ यहाँ पे, हाँ, ये कुछ यहाँ पे ऐसे ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स ऐसे, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल।
यानी बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों के बीच में पड़ता है ईस्ट कोस्टल प्लेन। ये दूसरा पॉइंट था। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके अच्छे से बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा साफ भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गुजरात प्लेन्स, ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। देखिए अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और इस साइड में हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा वेस्टर्न घाट वेस्ट कोस्टल प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही ईस्ट कोस्टल प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में किया गया है। सपोज करता हूँ मैं एक हिस्सा ये रखता हूँ और दूसरा हिस्सा मैं ये रखता हूँ। इस वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न, NORTHER, नॉर्दर्न सरकार, CARCARS सरकार, और इसको कहते हैं हम CORAMANDAL कोरामंडल, COAST कास्ट, ठीक है। ये 2 डिविजन्स है किसके? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स के, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरामंडल कोस्ट, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे कौन सा रिवर आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था सुबररेखा रिवर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे है कैप कैमोरिन, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आ गई, गुड। चलते हैं आगे अब। और एक बात, जो भी ईस्ट साइड में चीज़ें बनती हैं उनको हम डेल्टास कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रिवर आता है, कहाँ से? मैं बना देता हूँ, हाँ, यहाँ पे कोरामंडल कोस्ट में एक रिवर आता है जिस रिवर को हम कहते हैं कावरी। इस रिवर का नाम क्या है? KAVERI, कावरी, ठीक है। ये यहाँ पे डेल्टा बनाता है। डेल्टा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर लैंड जिसके तीनों साइड से पानी होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक रिवर हो गया कावरी रिवर, जैसे वहाँ पे मैंने 5 रिवर्स बताए थे, यहाँ पे भी मैं कुछ रिवर्स बताऊंगा। कावरी, यहाँ पे इसने अपना डेल्टा बनाया। उससे पहले रिवर बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि नॉर्दर्न सरकार जो है इसको 2 हिस्सों में और फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो साउथ वाला साइड है, ये वाला साइड नॉर्दर्न सरकार के, ये वाला नीचे वाला साइड, इसको हम कहते हैं ANDHRA, आंध्रा कोस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार को 2 हिस्सों में और डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं आंध्रा कोस्ट, और जो ऊपर है उसको हम कहते हैं UTKAL, उत्कल, COAST कोस्ट। यानी टोटल ईस्टर्न कोस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक नॉर्दर्न सर्कल एंड कोरामंडल कोस्ट। फिर नॉर्दर्न सर्कल को 2 हिस्सों में और डिवाइड किया गया, उत्कल कोस्ट एंड आंध्रा कोस्ट, ठीक है। कावेरी रिवर जो है कोरामंडल कोस्ट में आती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये 3 जगहों पे सिचुएटेड है ज़्यादा, ठीक है। कौन कौन सी? एक ओडिशा, ODHIS ओडिशा, आंध्रा, ANDH आंध्रा, और फाइनली तमिलनाडु, TAMIL तमिलनाडु, ठीक है। ये 3 स्टेट्स है जहाँ पे वेस्टर्न ईस्ट कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये सिचुएटेड है। ये इतना मैंने बोल दिया, चलते हैं आगे। कोरामंडल तमिलनाडु में सिचुएटेड है, आंध्रा कोस्ट नाम से ही पता चलता है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड होगा, और उत्कल कोस्ट जो है ये ओडिशा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 स्टेट्स का मैंने बता दिया कौन कहाँ पे है। आंध्रा कोस्ट में हम एक रिवर का डेल्टा देखते हैं, यहाँ से एक रिवर आता है, यहाँ से ऐसी आंध्रा कोस्ट पे, और ये अपना डेल्टा यहाँ पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ये इस रिवर को हम कहते हैं जी KRISHNA, कृष्णा, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, 2 रिवर्स हो गए। इसी के ऊपर, जस्ट ऊपर, अब मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ, आप ये देख लेना खुद ही। इसी के जस्ट ऊपर एक और रिवर अपना एक डेल्टा बनाता है, यही आंध्रा कोस्ट पे। इस रिवर को हम कहते हैं GODAVARI, गोदावरी, ठीक है। ये 3 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया है, मैप अप टू स्केल नहीं है, तो आप अपने अंदाज से सही बनाइएगा, ठीक है, इतना ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे उत्कल कोस्ट कहाँ गया? ये यहाँ उत्कल कोस्ट में एक और रिवर आता है, वो यहाँ पे उत्कल कोस्ट में अपना डेल्टा बनाता है, इसको हम कहते हैं MAHANADI, महानदी, ठीक है। गोदावरी भी हो गया, कृष्णा भी हो गया, कावेरी भी हो गया, महानदी भी हो गया। महानदी अपना डेल्टा कहाँ पे बनाता है? उत्कल कोस्ट में, यानी इस कोस्ट में, ये बात भी आप याद रखेंगे।
इन रिवर्स के अलावा हम कुछ लेक्स भी यहाँ पे पाते हैं। कहाँ पे? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स पे। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोरामंडल कोस्ट में कलर चेंज करते हैं। पहले कौन सा रखते हैं? ग्रीन रखते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला रखते हैं। कोरामंडल कोस्ट पे यहाँ पे एक लेक है। इस लेक को हम कहते हैं PULICAT, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ये साल्ट वाटर लेक है, ये याद रखना। और यहीं पे पाया जाता है SHRIHARI, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे पाया जाता है? पुलिकट लेक के पास ही। ये क्या है श्रीहरिकोटा? ये रॉकेट लॉन्चिंग पैड है, जो इसरो है ना, ISRO, इसका जो लॉन्चिंग पैड है वो श्रीहरिकोटा में ही है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? कोरामंडल कोस्ट में ही, नियर पुलिकट लेक। ये भी आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक छोटा सा रिवर भी, ये वाला, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाता है। इस रिवर का नाम है PENNA, पेन्ना रिवर, ठीक है। ये मुझे अभी याद पड़ गया, पेन्ना रिवर भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? पुलिकट लेक कोरामंडल कोस्ट पे, श्रीहरिकोटा वहीं पे है। श्रीहरिकोटा क्या है? ये रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। किसका? इसरो का, इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हम चढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आंध्रा कोस्ट पे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड रखते हैं, नहीं रेड नहीं, ब्लैक रखते हैं। हाँ, आंध्रा कोस्ट में यहाँ पे भी एक लेक पाया जाता है। आंध्रा कोस्ट में इसको हम कहते हैं KOLLERU, कोलेरू लेक, ठीक है। कोलेरू लेक ये फ्रेश वाटर लेक है। ये पुलिकट लेक जो था ये साल्ट वाटर लेक था। कोलेरू जो लेक है ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद चढ़ते हैं हम, यहीं से ऊपर जाते हैं उत्कल कोस्ट में। उत्कल कोस्ट में भी एक फेमस लेक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इस लेक को मैं रेड पेन से लिखता हूँ। इसको हम कहते हैं CHILIKA, चिल्का लेक। कौन सी लेक? चिल्का लेक। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी? चिल्का लेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। चलते हैं आगे। इसी के साथ कोस्टल प्लेन्स हो जाते हैं एंड, करते हैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड। और थोड़ी सी मैं एक दो बातें बता दूं आपको, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके, ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि ये गुजरात है, ये कोस्ट ईस्ट, और ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ डिफ्रेंशिएट कुछ चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे लिखते हैं हम ईस्ट की चीज़ें, और यहाँ पे हम लिखते हैं वेस्ट की चीज़ें, यहाँ पे लिखते हैं हम ईस्ट की चीज़ें, ठीक है। इन दोनों को हम अलग अलग करके थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस कोस्टल प्लेन की, कौन से कोस्टल प्लेन है ये? वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है ये नैरो है, ये बात आप याद रखिएगा। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है ये नैरो है, NARROW, नैरो। ये लेकिन जो वेस्ट ईस्ट कोस्टल प्लेन है ये ब्रॉड है, ठीक है। अब मैं कैसे आपको समझाऊँ? ये मैं ऐसे समझाता हूँ, समझिए आप, ये ऐसे है, इतना छोटा, इतना पतला विड्थ में, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इस साइड में जो रिवर्स बनाते हैं और इस साइड में जो रिवर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रिवर आता है, सपोज करते हैं ये कोई रिवर आता है ऐसे, ये यहाँ पे बनाता है डेल्टा, TLTA, डेल्टा, यानी ईस्ट साइड में क्या बनते हैं? डेल्टा। लेकिन अगर यहाँ से कोई रिवर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिवर आ रहा है, ये यहाँ पे ईस्टरी बनाएगा, EUSTARI, ईस्टरी बनाएगा, ये आपको याद रखना है। इस साइड में डेल्टा बनते हैं, इस साइड में ईस्टरीज बनते हैं। अब ईस्टरीज क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, ये हम आगे बताएंगे, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, या फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट साइड की, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, फिशिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस एरिया में बहुत कम फिशिंग होती है, यानी यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे फिशिंग बहुत कम होती है। कुछ चीज़ें याद रखने के लिए। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात है, ये जो एरिया है, कौन सा? ये वाला, ये रिसीव करता है रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से। यहाँ से कुछ आती हैं साउथ वेस्ट मानसून, उनसे रेनफॉल रिसीव करता है। ये मानसून का एक अलग टॉपिक है, मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना याद रखना है। लेकिन जो ये वाला एरिया है, कौन सा? ये वाला एरिया, ये रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से करता है रिसीव रेनफॉल। एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी की वजह से यहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कौन से? CSH, क्रेश, CROPS, क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोन बहुत आते हैं, साइक्लोन, CYCLON, साइक्लोन बहुत आते हैं यहाँ पे, साइक्लोन प्रोन एरिया है, ठीक है। कौन सा?
ईस्ट कोस्ट, इसीलिए यहाँ पे कैश क्रॉप्स नहीं उगाए जाते, यहाँ पे फूड क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाते हैं। अब ये कौन से पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमें आगे जाकर कुछ चैप्टर्स में पढ़ने, तो पढ़ते हैं हम इनको आगे जाके। हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।